हेलो एवरीवन, वेलकम इन अकाउंटेंसी फीवर चैनल। मैं संजीव कुमार मिश्रा आपके सामने बिजनेस स्टडी चैप्टर का हम चैप्टर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, वो चैप्टर में लेके आ रहा हूं। और इसके पहले हम लोग चैप्टर देखे थे प्लानिंग। हमें पता है मैनेजमेंट का जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप जिसको हम क्या जानते हैं, प्लानिंग। 5 स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के, आपको पता है। 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग। दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या होता है? स्टाफिंग। और चौथा हमारा जो एलिमेंट है वो क्या होगा? फोर्थ हमारा ये हो जाएगा आपका डायरेक्टिंग। और लास्ट होता है कंट्रोलिंग। ओके, तो ये 5 स्टेप होते हैं किसके? मैनेजमेंट के। हमने लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट का जो प्लानिंग टॉपिक था, प्लानिंग का चैप्टर था, या जो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, उसको हम लोगों ने देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा उसका नेक्स्ट स्टेप जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो आज का हमारा ये वीडियो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को लेकर के, ऑर्गेनाइजिंग को लेकर के होगा। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? जहां कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो भी किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो उसने प्लान किया था, टू अचीव द एनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल व्हाट वी इमेजिन इज नोन एज प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे प्लानिंग का नाम देते हैं। अब जो हमने प्लानिंग बनाया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइड किए हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास किस प्रकार का मैकेनिज्म होना चाहिए, कौन से पर्सनालिटीज, कौन से लोगों को, एम्प्लॉइज को हमको जॉब पे लेना है जो हमारे उस टारगेट को अचीव कर सकें। यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या एक टीम वर्क बोल सकते हो। उस टीम वर्क में क्या क्या आ सकता है, कॉम्बिनेशन में क्या क्या आ सकता है? तो मैन हो गए, वोमेन हो गए, मशीन हो गए, मटेरियल्स हो गए, मनी हो गए। इस तरह की जितनी भी उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले एक्चुअल के एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज में यूज करते हैं, उन सारे उन मटेरियल्स, उन मनीज और उस क्या बोलते हैं आपका मटेरियल, मनी, मैन, वोमेन, मशीन, इनके बीच में एक बेस्ट तरीके से एक टीम वर्क और एक सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रकार से उनको डिजाइन करना जिससे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव किया जा सके। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो में कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग कंसर्न विद क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप फॉर द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। तो वेरियस रिसोर्सेज का मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। इन द सेंस, रिसोर्सेज का सेंस यहाँ पे क्या हो गया? जो हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स में जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, उसमें मैन, वोमेन, मटेरियल, मैं आपको बता चुका हूं, मशीन, मनी, ये सब हमारे क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? वो मेन आइटम्स होते हैं जिनको लेकर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को काम करते हैं। तो ये हमारे मेन रिसोर्सेस होते हैं। और क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग कंसर्न विद क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना ऑफ रिलेशनशिप, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर तैयार करना फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। इन जो भी हमारे वेरियस रिसोर्सेज हैं, इन सारे रिसोर्सेज के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप तैयार करना जिससे कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके। ओके,
तो ये हमारा था डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आप श्योर है? मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई डाउट है तो आप चाहो तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में आप दो, उसके रिप्लाई मैं आपको करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग कंसर्न विद क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है जो क्या करता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है फॉर द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें विदाउट वेस्टेज, उसका सही जगह पे सही मटेरियल का, सही मैन का, सही वुमेन का, सही मनी का यूटिलाइजेशन ही क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अब बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग को दो तरीके से उसके सेंस बताया गया, यानी ऑर्गेनाइजिंग का दो सेंस है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसको कह सकते हो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के दो जो टाइप बताए गए हैं उसमें एक टाइप है ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग को कई बार स्ट्रक्चर भी बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और दूसरा बताया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, केवल स्ट्रक्चर ही नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजिंग एक अपने आप में प्रोसेस कहलाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर उसका क्या रोल होता है। तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग को हम अगर स्ट्रक्चर के रूप में लेते हैं तो क्या कह रहा है, इट्स ए फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस विद इन द इंटरप्राइज। स्ट्रक्चर क्या है, यह एक फ्रेमवर्क है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक हमारे जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे वेरियस रिसोर्सेस हैं, उन वेरियस रिसोर्सेस को इस प्रकार से हम फ्रेमवर्क बनाते हैं उनका, जिससे कि क्या हो सकता है, हमारे जो स्टाफ हैं, जो हमारे मैनेजमेंट के जो बहुत सारे लेवल्स हैं, उनके बीच में क्या तैयार कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करें। ऑफ पर्सनल, हर एक व्यक्ति की ड्यूटीज को डिसाइड करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करना, इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इंटरप्राइजेस के जो वेरियस बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे मैनेजमेंट के विभिन्न लेवल्स हैं, उनको उनकी ड्यूटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है विद इन द इंटरप्राइज। अपने इंटरप्राइज के जो एम्प्लॉइज हैं, जो कई सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उन सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में क्या करना, एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना, तैयार करना कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है, किस व्यक्ति की क्या ड्यूटीज होंगी, किस व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए इसको हम ऑर्गेनाइजिंग को यहाँ पे एज ए फ्रेमवर्क हम मानते हैं, और फ्रेमवर्क का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग इज नोन एज स्ट्रक्चर। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग का जो सेंस लिया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजिंग एक अपने आप में क्या है, प्रोसेस। तो प्रोसेस के रूप में अगर देखा जाए कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो इट्स ए प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन इंटरप्राइज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्टिव। यानी प्रोसेस से सेंस ये होता है कि यह कंटिन्यू होता है, कभी भी ऑर्गेनाइजिंग बंद हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार के हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, उन डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल्स हैं, उनके बीच में क्या तैयार करना, कोऑर्डिनेशन तैयार करना। इट्स ए प्रोसेस, यह प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स, यानी मैनेजमेंट क्या कहता है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कोऑर्डिनेट्स व्हाट, ऑपरेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन इंटरप्राइज। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन तैयार करना, एक रिलेशनशिप तैयार करना फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्टिव। उस जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करना, बहुत सारे जो मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का रिलेशनशिप तैयार करना। और ये जैसा जैसा ऑब्जेक्टिव हमारे डिसाइड होते हैं उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हम अपना ये ऑर्गेनाइजिंग भी करते रहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग के
दो सेंस हो गए। पहला सेंस क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग एज प्रोसेस। अब बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग किया गया है कि नहीं, यानी कि पूरे जो वर्कर्स हैं या जो भी सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस के बीच में एक टीम वर्क हो रहा है कि नहीं है, उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड है कि नहीं है। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उन ऑर्गेनाइजिंग के फ्रेमवर्क को, सिस्टम्स को कैसे जाने, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग का नेचर, यानी हमें जानने के लिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए क्या जानना होगा हमको कि ऑर्गेनाइजिंग के नेचर क्या होते हैं। तो नेचर यहाँ 4 नेचर बताए गए हैं। फर्स्ट नेचर इज बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट का यह बेसिक फंक्शन है। अगर कोई मैनेजमेंट अपने इंटरप्राइज के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लान डिसाइड किया है, कोई टारगेट डिसाइड किया गया है, तो उस प्लान को, उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो पहला एक्टिविटी होता है मैनेजमेंट का, वह पहला एक्टिविटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। और इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट इज ए बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट को किसी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो प्लानिंग के बाद अगर बात करें तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सही व्यक्ति को सही काम, जिस व्यक्ति का जिस वर्क में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो, एक्सपीरियंस हो, जितना अच्छा उसके क्वालिफिकेशन हो, अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग कैपेबिलिटी, हम उसको क्या करते हैं, वर्क, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट का यह पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसको हम बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट दिया है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है किसी भी इंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है, वह ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो भी टीम तैयार की जाती है, जो लेवल तैयार किए जाते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिड लेवल और लोअर लेवल, ये तीनों जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, और साथ में उसके नीचे के जो 4th कैटेगरी होता है, वर्कर्स होता है, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग करना, एक उनके अंदर एक टीम वर्क का जो फीलिंग होता है वो क्रिएट करना, यानी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। जैसा ऑब्जेक्टिव है उसी हिसाब से मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेस को भी क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। थर्ड पॉइंट दिया है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप यानी यह ऑर्गेनाइजिंग का जो होता है थर्ड और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेचर है। क्या है ये, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, यानी आपस में एक बेहतर रिलेशन होना चाहिए। अब यहां रिलेशनशिप को कैसे डिसाइड करना है, तो रिलेशनशिप को 2 तरीके से देखा गया। एक होता है फॉर्मल रिलेशनशिप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, और दूसरा होता है इनफॉर्मल रिलेशनशिप या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। तो हम इस फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स और डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसाइड किया जाता है। मैनेजमेंट जब अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ्स को जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो डिजाइन उन्होंने दिया हुआ है, वो उसको कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए होते हैं, प्रोवाइड किए गए होते हैं, उसके बनाए गए जो रूल्स हैं उसके आधार पर हमको काम करना होगा। तो इसलिए हम उसको कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है, वो केवल टारगेट बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड
ऑर्गेनाइजिंग होता है। मैनेजमेंट का बस ये काम है कि आपको यहां से गोरखपुर जाना है, मैनेजमेंट ने कहा आपको यहां से गोरखपुर जाना है, तो दो लोगों को मैनेजमेंट ने भेजा कि आप दोनों को गोरखपुर जाना है, ये काम करके आना है। तो आप दोनों लोगों को गोरखपुर जाना ही जाना है, काम तो करके आना है। लेकिन तो ये है कि हमको मैनेजमेंट के उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो मैनेजमेंट कहता है हमें ये काम हर हाल में चाहिए। लेकिन जब वो जाते हैं एक साथ किसी भी गाड़ी में, जैसे भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है, तो जब वो जा रहे होते हैं तो बीच में वो आपस में अपने कुछ पर्सनल मैटर्स, अपने सोशल कुछ मैटर्स, सोसाइटी, समाज, पॉलिटिक्स या कुछ अपने घर के हाउस होल्ड के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज को वो आपस में डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो रास्ते में कुछ काम करते हुए एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल जो एडवांटेजेस हैं, उनको वो शेयर करते हुए जा रहे होते हैं। तो क्या होगा, एक उनके अंदर एक दूसरे के साथ एक इंटर कनेक्शन तैयार होता है, एक कोऑर्डिनेशन तैयार होता है। यानी मैनेजमेंट तो चाहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन कई बार फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल, यानी मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा कि आप जाते समय गाड़ी में दोनों लोग एक दूसरे के घर के बारे में, एक दूसरे की परिस्थितियों के बारे में डिस्कस नहीं करना, ऐसा मैनेजमेंट ने नहीं कहा। नहीं एकदम कि साइलेंट होकर के गाड़ी में बैठ के जाना है गोरखपुर तक, एक दूसरे से बात नहीं करनी है, अपनी कोई सोसाइटी को लेकर के, किसी पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर के कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट ने ये कह दिया। तो हो सकता है कि आप दोनों लोगों के बीच में वो जो रिलेशनशिप, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा काम करने का, जब तक हम इनफॉर्मल तरीके से, फ्री तरीके से, फ्री माइंड होकर के एक दूसरे के साथ प्रॉपर बिहेव नहीं कर पाएंगे, तब तक निश्चित रूप से हम अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में बहुत ही मुश्किलें देखते हैं। तो इसलिए किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजिंग के जो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन होते हैं, उसमें दोनों रिलेशनशिप पाए जाते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल क्या होता है, जो मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड होता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो उस मैनेजमेंट के नीचे जो और टीम में जो भी स्टाफ्स होते हैं, उनके बीच में एक जो सोशल वेलफेयर या सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोसेस, यानी कि अगला नेचर क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, जो लास्ट नेचर है क्या होता है, वो प्रोसेस, यानी कि यह ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहता है, कभी इसका एंड नहीं होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता रहता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी इंटरप्राइज। जैसा जैसा ऑब्जेक्टिव, जैसे जैसे टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के अकॉर्डिंग, उनके गोल के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजिंग होता रहता है, ऑर्गेनाइजिंग करते रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने दो टॉपिक देखा, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद आगे हम इसके व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे और बाकी टॉपिक्स को देखते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।